सो गाइज आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिस चीज का ढोल मैं हर वीडियो में पीट देता हूँ, जिसे मैं ले दे के हर वीडियो में हर प्रॉब्लम का इकलौता सोल्यूशन बता देता हूँ। एक ऐसी चीज जो सुनने में बहुत कन्विंसिंग लगती है लेकिन 90% लोगों को अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके पर्पस की, क्योंकि मेरे हिसाब से एक आदमी का पर्पस उसके अंदर जान डालता है। एक आदमी की आत्मा होती है उसका पर्पस, क्योंकि दरअसल आदमी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उस टेस्टोस्टेरोन में जितनी एनर्जी होती है ना, वो एक आदमी को पागल कर सकती है। अगर वो उस एनर्जी को ठीक से यूज नहीं कर पाता है ना, तो वो पागल हो जाता है। और अगर उस आदमी को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पे वो अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर देना, तो मेरे दोस्त उसके सामने दुनिया झुक जाती है। वो अपना खुद का सिस्टम बना सकते हैं और यहाँ तक कि यूनिवर्स भी उसके फेवर में आ जाता है। और अगर किसी आदमी के पास उसका पर्पस नहीं होता है तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन एक बात बहुत गौर से सुन लेना, वीडियो तो आप देख रहे हो कि अपना पर्पस कैसे खोज के निकाले, अपनी एनर्जी को सही जगह कैसे डाले, बट मेरे दोस्त एक वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पर्पस आपकी लाइफ को आसान बना देगा। आपका पर्पस आपकी अभी की जिंदगी को और ज्यादा हार्ड बना सकता है। और उससे भी खराब बात यह है कि आपको उस मुश्किलों में मजा आने लगता है, क्योंकि आपको जिस तरह के इमोशंस उससे मिलने लगते हैं, जिस तरह का थ्रिल, एक्साइटमेंट, फेलियर, ये सभी इमोशंस, और उन्हीं के ऊपर जिस तरह से आपका पर्पस आपको एकदम मैस्कुलिन फील कराता है ना, उतना शायद इस दुनिया में आपको कोई भी चीज थ्रिल नहीं दे सकती। क्योंकि आपके पर्पस की जर्नी में आपके पास जो एक अनसर्टेनिटी होती है ना, कि पता नहीं क्या होने वाला है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, शायद सक्सेसफुल होऊंगा भी कि नहीं, जिस तरह से कभी कभार आपके अंदर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भर देता है, उसी के कुछ पल बाद जब आपको एक छोटा सा झटका दे देता है ना, और जब आप उस झटके में अपने आप को काम रहना सीख लेते हो, नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, दैट इज वेयर यू गेट एडिक्टेड टू योर पर्पस एज अ मैन। इनफैक्ट मेरी खुद की लाइफ में भी बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी मेरे पास ऐसे टाइम्स आए हैं जहां पे मुझे ऐसा लगने लगा है कि हर चीज मेरे अगेंस्ट में है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इन चीजों के द्वारा टूटते नहीं हो, इनफैक्ट यू वर्क इवन मोर हार्डर, केवल ये यकीन करके कि एक दिन हर चीज आपके सामने झुक जाती है, जब आपका डिटर्मिनेशन देख के चीजें आपके हिसाब से बेंड होने लग जाती है। जिस तरह से 90% दुनिया वीकेंड्स का इंतजार करती है, अपनी जिंदगी से नफरत करती है, वहां पे एक आप ऐसे हरामी इंसान पैदा हो जाते हैं जो अपना पर्पस मिलने पे सुबह बहुत एक्साइटमेंट में उठते हैं, घर से ऐसे निकलते हैं जैसे ना जाने पता नहीं कहीं खेलना जा रहा हो कोई छोटा बच्चा। दैट इज व्हाट अ पर्पस डज टू यू। और अपना पर्पस ढूंढने के लिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी होती है वो ये है कि अपने अंदर की वो जो आवाज है ना, जिसकी वॉल्यूम धीरे 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 दुनिया ने कम कर दी, जिस आवाज को आपने अनसुना करके बिल्कुल धीमा कर दिया है, उस आवाज की वॉल्यूम बढ़ा के उसको सुनना शुरू करो। सुनो आपके अंदर से किस चीज को पाने की चाह पैदा हो रही है। भले ही अपनी उस इनर डिजायर को सुन के आपको वो चीज कितनी ही अनबिलीवेबल लग रही हो, या भले ही आपके अंदर से कितनी भी महान बनने की इच्छा पैदा हो रही हो, उस चीज को बिना सॉरी फील किए एक्चुअली एक्सेप्ट करो। उससे डरो मत, भले ही वो तुम्हें डराए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे डिजायर्स नहीं, तुम्हें दुनिया डरा रही है। और अपने फेलियर के डर से तो बिल्कुल भी अपनी अंदर की आवाज को मत दबाना मेरे दोस्त। जैसे आप किसी लड़की से रिजेक्ट होने के बाद उस लड़की के पीछे और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो, और ज्यादा वर्क करने लगते हो, और ज्यादा सोचने लगते हो ना, ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ में आपके रिजेक्शंस और आपके फेलियर्स आपको और ज्यादा क्रिएटिव, डिटरमाइंड और फोकस्ड बनाते हैं। वो नेगेटिव चीजें ही आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर देती है ना, और इसी एनर्जी के भरने को हम बोलते हैं आपकी मेल ईगो। इसी मेल ईगो को अपनी सक्सेस के लिए यूज कर जाओ। और वैसे भी याद रखना, आप कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका फेल होना तय है। स्कूल के एग्जाम में तो आप किताब पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन लाइफ के एग्जाम में जब आप फर्स्ट टाइम कुछ भी करते हैं तो आपका फेल होना तय है। और प्लस पॉइंट ये है कि स्कूल में फेल होने के बाद आपको एक क्लास पीछे कर देते थे, लेकिन आपकी लाइफ में ये चीज नहीं होती। और आपका कनेक्शन आपके पर्पस और हार्ड वर्क से बनाने वाला दरअसल और कुछ नहीं, आपका फेलियर ही होता है, जो आपको इंस्पायर करता है फिर से एक्शन लेने के लिए। और अगर मैं बात करूं हमारे पर्पस की, तो हमारे साथ क्या होता है ना, आदमी बहुत ज्यादा विजुअली इमेजिनेटिव होता है।
दरअसल हम सभी बचपन से अपने आप को बेस्ट और विदाउट एनी लिमिट्स वाले इंसान समझते थे। हमारे अंदर बचपन में एक एटीट्यूड होता था कि नो वन कैन स्टॉप अस एंड देयर इज नथिंग जो हम नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी हमारे अंदर का ये जो बिलीफ था ना, ये जो एटीट्यूड था, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ये एक सिली से रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स की इवैल्यूएशन के बेसिस पे इस एटीट्यूड को सिंपली खत्म कर दिया जाता है। बेसिकली मेरे जैसे इंसान के तो एस्पिरेशंस मार्क्स नहीं खत्म कर दिए थे जब उसने मुझे यही दिखा दिया था कि अगर तुम एक पेपर नहीं पास कर पा रहे तो लाइफ में तुम घंटा उखाड़ सकते हो। और इसी तरह बड़े होते होते क्लास 8th 9th 10th तक जब हम लोग आते हैं और जब हमें अचानक से इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि हमारी जो रियलिटी है वो हमारी इनर वॉइस और इमेजिनेशन से मेल नहीं खा रही, हम सोच कुछ और रहे होते हैं और ना चाहते हुए भी हमें कोई और सिस्टम में डाल दिया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी इनर वॉइस को डिस्ट्रॉय करने की और हमें सिस्टम फॉलो करने के लिए, सिस्टम की तरफ डेडिकेटेड होने के लिए मैनिपुलेट कर दिया जाता है इन 3 मेजर चीजों से। नंबर 1, फेलियर के डर से कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे दोस्त सब कुछ कर लेंगे, जबकि तुम्हारे दोस्तों को भी यही डराया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दोस्त सब कुछ कर लेगा। दूसरा डर, अगर तुम अनसक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें लड़की भी नहीं मिलेगी, जबकि बचपन से खुद ही लड़कियों से अलग रख दिया जाता है। और तीसरी चीज, हमें उस सिस्टम का पार्ट जबरदस्ती इसीलिए बना दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि ये देखो तुम्हारी आसपास की चीजें, हो सकता है तुम इनमें से कुछ भी खरीद ना पाओ, यानी वही 1-2 करोड़ रुपए का घर, 10-20 लाख की गाड़ी, इनमें से शायद तुम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे अगर तुम इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनोगे। लेकिन मेरे दोस्त, आप एक चीज याद रखना, आपका जो पर्पस होता है ना, वो एक फीलिंग होती है। पर्पस एक लाइफस्टाइल होता है और ना ही पर्पस कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको अपना पर्पस ढूंढना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज कि आप ऐसी कौन सी चीजें या ऐसा क्या करना चाहते हो जिसके बदले शायद आपको रिटर्न में कुछ भी ना मिले, या आप ऐसी कौन सी चीज कर सकते हो जिसको करते वक्त आपके दिमाग में उसका रिजल्ट या आउटकम नहीं आता, बिकॉज उस चीज को करना ही आपके लिए इतना ज्यादा फुलफिलिंग होता है। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, वही वो चीज है जो आपको पैसों के ऊपर उठा देगी। इसीलिए आपको बस ये चीज समझनी है कि आप खुद को महसूस कैसा कराना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू फील, उस ही फीलिंग को चेज करना है। दैट हाउ डू यू वांट टू फील वंस यू आर अबाउट टू स्लीप, हाउ डू यू वांट टू फील व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, how do you want to feel after you finish the work and how do you want to feel while doing the work। इन चीजों को ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिजल्ट की बात भी करो तो आप ये भी सोच सकते हो कि हाउ डू यू वांट टू फील जब मैं उस चीज को अचीव कर लूंगा, क्योंकि कई बार कई सारे लोगों को वो फीलिंग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देती है। और याद रखना, सबसे बड़ी गलती पर्पस ढूंढते वक्त जो लोग कर देते हैं कि वो लोग ना क्लैरिटी का वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि जब उन्हें उनका पर्पस मिलेगा तो वो कोई एक स्पेशल दिन होगा जब उन्हें लगेगा कि मुझे मेरा पर्पस मिल गया। उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे मेरा पर्पस मिल जाएगा जब मुझे हर चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगी। और इसी के इंतजार में आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में पर्पस कभी नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि याद रखना, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है, उसके बावजूद भी जब आप चलते चले जाते हो, थोड़ी बहुत धूल है, थोड़ी बहुत मैल है, हर चीज क्लियर नहीं दिख रही है, बट यू स्टिल टेक द फकिंग रिस्क टू मूव अहेड इन योर लाइफ। उसी तरह से आगे चलने में तो रियल फन है। और वैसे भी जो क्लैरिटी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से मिलेगी। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग अपना पर्पस ढूंढ नहीं पाते हैं या पहले ही क्विट कर देते हैं चीज के बारे में सोच के, वो ये है कि वो लोग अपने आप को टॉप के लोगों से कंपेयर कर बैठते हैं और उन्हें देख के वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं और उस फील्ड के या उस सेक्टर के टॉप पे बैठे लोग को देख के ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मेरे दोस्त, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बना हूँ आप लोगों के प्यार से ही हूँ। आप लोगों के सामने तो कभी तारीफ नहीं कर सकता भाई अपनी, आप ही लोगों ने मुझे बनाया। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, आज की डेट में जहाँ पे इंडिया में 10 ऐसे परफ्यूम ब्रांड्स हैं जो पूरी इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं और इन टोटल 1000 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, वहां पे आई हैव केप्ट द गट्स टू स्टार्ट माई ओन परफ्यूम ब्रांड। क्या मैंने टॉप के लोगों को देखा? नहीं। क्या उनको देख के मुझे लगा अरे वो कहाँ मैं कहाँ? नहीं। मैं सिर्फ अपनी फील्ड की नहीं, आप किसी भी फील्ड में होंगे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फील्ड पे जो टॉप पे बैठे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड लोग होते हैं। टॉप पे होने की वजह से उनकी ईगोज इतनी ज्यादा इन्फ्लेट हो जाती है
दैट दे फॉल इनटू अ डिलेमा ऑफ आई नो एवरीथिंग, और वो चीज़ों को सीखना छोड़ देते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। इसीलिए हर दौर में जो टॉप पे होता है वो आदमी बदलता ही रहता है। और मान लीजिए वो ये सब चीजें करते भी हों, लेकिन मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, नो मैटर व्हाट, वो उस फील्ड में कितने भी ऊपर हों, लेकिन याद रखना कुछ सेक्टर्स, कुछ सेगमेंट्स या कुछ टॉपिक्स वो लोग कभी भी टच नहीं कर पाते, और उनके बारे में आपको दूर खड़े होके नहीं समझ में आएगा। उनके बारे में आपको समझ में आएगा जब आप उस गहरी खाई के अंदर उतरेंगे, जब आप उन बड़े बड़े दानवों से लड़ेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आई बिलीव दैट यू, इफ यू आर वॉचिंग मी, अगर आप मेरे भाई हो ना, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग देयर टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। आप मेरे दोस्त कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं बनने आए हो। आपने मेरे मुंह से ये लाइन पहले भी सुनी होगी, दैट यू आर गोइंग देयर टू फकिंग सेट द स्टैंडर्ड फॉर द फकिंग इंडस्ट्री। तो अगर आपको अपना पर्पस ढूंढने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना, तो मैं आपको एक कहावत के बारे में बताता हूँ। और वो कहावत कुछ इस तरह से है, जब आपके पास आपकी लाइफ में आपका पर्पस होता है ना, तो आपकी लाइफ में आपके सभी डिसीजंस ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगते हैं। आपको सही गलत का अंदाजा आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं, ये सारी चीजें ना आपको समझ में आने लगती है। ठीक उसी तरह से, उसी का बिल्कुल उल्टा, अगर आपके पास अपना पर्पस नहीं है, एंड इवन इफ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स राइट, इवन इफ यू स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजंस राइट, आपको आपका पर्पस मिलना तय है। आप बस सही चीजें करो एंड यू विल एंड अप देयर। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि पर्पस ना ढूंढा नहीं जाता है, पर्पस बनाया जाता है। और अगर आप एक आदमी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आज मेरी टोन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत गौर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मेरे दोस्त, जिसमें मुझे पता है ऐसे टॉपिक पे तो भाई कोई खास लड़के आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भाई मेरा बनाना, इस चीज़ को बनाना मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल को कोई पूछे भाई पर्पस कैसे ढूंढना है, तो उन महाशय को इस वीडियो का लिंक आप सभी दे दीजिएगा। और मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ आप में से जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है दैट इफ यू आर अ मैन, ट्रस्ट मी, मनी से ज्यादा आपको जो चीज पसंद है दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। अब प्लीज यहाँ पे वो वाले लोग मत आना जो बोलते हैं कि भाई मनी इज एवरीथिंग, मनी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। मेरे दोस्त, देयर आर वेरी इजी वेज टू मेक मनी। यू कैन मेक मनी एंड यू विल मेक मनी। यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है, वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ पर्पस। तो मैं आपको बता रहा था कि आदमी के लिए जो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज होती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट। और कुदरत का ये कड़वा नियम तो है कि अगर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए तो वो चीज उस आदमी को लोगों को कुछ देने से ही मिलती है। आप लड़की तो है नहीं जो आपको जबरदस्ती रिस्पेक्ट मिल जाएगी। सो अ मैन हैज टू गिव इन ऑर्डर टू रिटर्न और टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। और आपको पता है, कुदरत का भी खेल बताऊं आपको, एक आदमी की जो रियल हैप्पीनेस भी है ना, वो देने में ही है मेरे हिसाब से। मतलब मेरी तो बहुत डीप 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 वायरिंग ऐसी है दैट आई फील हैप्पी व्हेन आई गिव, आई फील हैप्पी व्हेन आई एम यूजफुल। बदले में मुझे शायद कुछ नहीं चाहिए हो, बट ये चीज मुझे ऑटोमेटिकली खुशी दे देता है। एंड आई नो, हो सकता है आप में से हर इंसान को ये चीज ना फील हो सके, बट आई बिलीव आधे से ज्यादा को तो जरूर होता होगा। और इसी का ठीक उल्टा मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपने केसेस जो देखे हुए हैं। द मोमेंट एक आदमी अपने बारे में सोचने लगता है ना, दैट इज वेयर उसकी लाइफ अपने आप डेरोगेट होती चली जाती है। उसकी लाइफ अपने आप ना डाउनवर्ड चलने लग जाती है जब वो केवल अपने बारे में सोचने लगता है, अपने लिए जीने लगता है। तो आदमी जितना दूसरों के बारे में सोचेगा, उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा और चीजों को करना चाहेगा, विच इंक्लूड्स अपनी सोसाइटी को कुछ देना, अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो हसीन मुस्कान लेके आना जिसके लिए आप मेहनत करोगे। मुझे लगता है ये चीज़ें आदमियों को ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, इंस्टेड ऑफ मैं 1 लाख रुपए कमा के एक आईफोन लेके उससे इज्जत लूंगा। एक आदमी जैसे ही सेल्फिश होने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है, अपनी हवस मिटाने के लिए लड़की के पीछे भागने लगता है, ही विल ऑलवेज एंड अप इन मिजरी। यही चीज आपके साथ होती है। तो मैंने भी अपने आप को बहुत साल पहले ना, आई हैव फिनिश्ड हैविंग डिजायर्स ऑफ माई ओन, एंड द डे आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे लिए चीजें अपने आप काम करने लग गई। तो याद रखना, आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए ना, वो आपको लोगों से मिलती है। That is why you automatically have to start living for people, start doing for people, connect with your community. और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप एक बात ध्यान से रखना, हमारे देश में आज़ादी के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा शहीद होगा जिसके अमर होने पे उसको शायद बुरा लगा हो। Trust me, all of them were happy. You know why? Because that is what men are made for. और आज की डेट में भाई साहब एक लड़की रिजेक्ट कर देती है और हमारे लौंडे हो जाते हैं डिप्रेस। क्या यही मैस्कुलिनिटी रह गई है हमारे अंदर? Come on man, I know you are not a part of them,
बट स्टिल अपने आसपास के भाइयों से ये सवाल पूछिएगा, डू यू नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इसकी क्या वजह है? दैट इज बिकॉज मेन हैव स्टार्टेड लिविंग फॉर देमसेल्व्स। अब हो सकता है मुझे भी कई बार फील होने लगता है कि दुनिया इतनी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुकी है, एंड एट दैट मोमेंट अगर मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, समटाइम्स मेरे को भी कभी कभार थोड़ा सा डाउट आने लगता है दैट एम आई फकिंग स्टूपिड, बट एट द एंड मुझे ऐसा लगता है दैट दैट इज व्हाट, इसमें मुझे भरोसा है एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर सपोज टू बी। जिस मोमेंट आई हैड अ ह्यूज हार्ट ब्रेक, फ्रॉम द मोमेंट आई कुड गेट गर्ल्स इजीली, और जिस पल मेरा बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ वहां से लेके टिल अ पॉइंट जहां पे मुझे बहुत आसानी से लड़कियां पटानी आ गई, जब मुझे चीजें समझ में आने लग गई ना, तो मैं एक टाइम के बाद और लड़कियों के पीछे नहीं, अपने भाइयों की कम्युनिटी बनाने आया कि भाई ये देखो ये चीज ऐसा होता है। आई डिड नॉट स्टार्ट रनिंग बिहाइंड मनी। मैं इस चीजों के कोर्सेज भी बेच सकते थे और ना ही मेरी कोई भी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट पीपल हु सेल देयर कोर्सेज। इट इज कंप्लीटली फाइन एंड इट इज इन फैक्ट बेटर, बट स्टिल द मोमेंट मुझे ये चीजें समझ में आई ना दैट व्हाट गर्ल्स वांट एंड हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये चीज इंटरनेट पे लेके आया आप सभी के लिए, जहां पे अगर मैं कोई कोर्स बनाने की कोशिश भी करता हूँ आई फील लाइक चीटिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माई टैक्स जो मुझे पे करना है, बिकॉज आई एम लिविंग ऑन दिस अर्थ, आई एम टेकिंग स्पेस, आई एम टेकिंग योर टाइम। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे लिए। एंड नॉट जस्ट दिस ब्रो, मैं पहले काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता था, एंड यू नो क्या होता था, द मोमेंट मैं उनको वीडियो सबमिट करता था, दे यूज्ड टू टेल मी, अरे सर आप लड़कियों के बारे में ऐसी चीजें बोलते हैं, हमारा ब्रांड ऐसी चीजें नहीं कर सकता। एंड देयर वर सो मेनी ब्रांड्स जो मुझे मेरे शब्द बदलने पे मजबूर करते थे, या वो मुझे वो चीजें बोलने नहीं देते थे। इस वजह से मैंने काफी सारी ब्रांड डील्स कैंसिल की। और फिर आप लोगों का यही प्यार देखते हुए और परफ्यूम्स का शौक होते हुए मैंने आप सब के लिए अपना खुद का, अपना नहीं हमारा सबका खुद का एक परफ्यूम ब्रांड बना दिया। और वो भी एक कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है मेरे दोस्त, जहाँ पे आज की डेट में 90% ब्रांड्स जो बड़े बड़े हैं ना, जो आपको 400-500-600 रुपए में परफ्यूम्स बना के दे रहे हैं मेरे दोस्त, बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी। किस किस की कॉपी बना रहे हैं? क्रीड एवेंटस, डियोर सवाज, कूल वाटर, ये सब जो रेगुलर चीज़ें हैं, इन सबको जबरदस्त तरह से कॉपी करके बना रहे हैं। ट्रस्ट मी विद माई ओन, मैंने आप सभी के लिए डैडी परफ्यूम बनाया। ये इसकी 30 ml की नई पैकेजिंग है, ये हमारी 100 ml वाली पैकिंग है। इसको पेड तो समझना ही मत भाई, आप डैडी के चैनल पे ही हो, ये चैनल ही हमारी इस कम्युनिटी का है, जहाँ पे आपको आज की डेट में वो परफ्यूम्स मिल रहे हैं जो कि 25-25 हज़ार के हैं, और वही फ्रेग्रेंस आप किसी लड़की के सामने भी लगा के जाते हो या कहीं लगा के भी घूमते हो, तो जब आप वो 25,000 वाली स्मेल भी लगा के जाते हो ना, तो सबको पता है आपने 300-400 में ली है, और हर ब्रांड के पास वही है। इसीलिए हमने चीज़ों को मॉडिफाई करके अपनी खुद की फ्रेग्रेंस बनाई। और ये सारे ब्रांड्स ना चीप फ्रेंच ऑयल्स यूज कर रहे हैं। दुनिया भर में फ्रेंच ऑयल्स मशहूर है, क्यों? क्योंकि वहां का वेदर डिफरेंट है। मैं कौन से ऑयल्स यूज कर रहा हूँ? मेड इन इंडिया, जो यहाँ के वेदर के हिसाब से बने हैं। आपको 10-15% टिकाते हैं, यहाँ पे 30-40% ऑयल डलता है। ये देखो एक्सट्रेट दे परफ्यूम बनाया है आपके भाई ने, रुको देखो दिख रहा, एक्सट्रेट दे परफ्यूम। मेरे दोस्त आपको ईयूडे परफ्यूम चिपकाया जाता है, और वहां पे मैं आपको एक बहुत ही नॉमिनल फेयर प्राइस में एक हाई क्वालिटी चीज ऑलमोस्ट उसी रेट पे जिस रेट पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ला के दे रहा हूँ। और ये जो हमारा ब्रांड है ना, जो हमारे प्यार से बना है मेरे दोस्त, ये हमारे मैसेज को सस्टेन करके रख रहा है। इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो इसके रिव्यूज ना मैं आपके सामने लगा देता हूं, आप स्क्रॉल करते रह जाओगे। ट्रस्ट मी, देयर आर एंडलेस पॉजिटिव फीडबैक्स। ये परफ्यूम मैं सिंपैथी में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। एक टाइम था जहां पे ना मैं परफ्यूम, अच्छा ये वाला परफ्यूम है, अच्छा ऊपर से खट्टा है। फिर मैंने धीरे धीरे ना, एक टाइम है जब मैंने नोट स्टडी किए कि हाँ भाई ये स्वीट नोट किससे आता है, इसमें हल्का सा वेनीला का नोट है, अच्छा इसमें पचूली वाला आ गया, ये नोट्स होते हैं, स्पाइसी हो गया, वुडी हो गया। इन नोट्स को एक टाइम आ गया जहाँ पे आज की डेट में मुझे पता है कि ये फ्लेवर्स कहाँ से आते हैं, कौन से ऐसे नेचुरल केमिकल्स हैं जो कि एक्चुअली ये स्मेल्स पैदा करते हैं, और वो स्मेल से ये परफ्यूम्स बनते हैं। व्हाई इज दिस? मुझे ये नहीं है, मेरा परफ्यूम बन चुका है, बट आई वॉन्ट टू गिव माई ब्रदर्स द बेस्ट फ्रेग्रेंस एवर। और आज इस फील्ड में मैं इतना डीप आ गया हूँ ना मेरे दोस्त, विद द हेल्प ऑफ माई साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट वुमेन वांट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, ऐसी कौन सी स्मेल है जो लड़कियों के ऊपर काम करती हैं, क्या ब्रो, दैट्स इट ब्रो, दिस इज जस्ट आउट ऑफ माई पर्पस, दिस इज जस्ट आउट ऑफ योर लव, यू गाइज विल लव इट।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसने ट्राई नहीं किया। नया वाला फ्रेग्रेंस भी आ रहा है भाई, मज़ा आ जाएगी। पैकिंग भी चेंज हो गई है, देख रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये डैडी जो ब्रांड आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा ब्रांड है, ये मुझे आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करने देता है। दिस इज फॉर अस ब्रो। चलो, ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करूं, लोगों को क्या दूं, कैसे दूं, आई डोंट हैव दैट इन मी, यानी मेरे अंदर ही अभी तक वो चीज आई नहीं है, या यू आर इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो आपका पर्पस, आपकी लाइफ में कोई पुराना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, कोई पेन, किसी ने आपको कुछ बोला है टू प्रूव देम रॉन्ग, इन इंसिडेंट्स या आपकी इनसिक्योरिटीज, ये सभी चीजें भी आपको आपका पर्पस ला के देती हैं। अब मैं जब ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आपके माइंड में भी कुछ थॉट्स चल रहे हैं मेरे दोस्त। कीप राइटिंग दोज थिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उन चीजों को भूलो मत। जस्ट लाइक राइट आफ्टर माई बिगेस्ट हार्ट ब्रेक, जहाँ पे मैं खुद बेवकूफ बन गया था, खुद चूतिया बना, उसके बाद द डे आई अंडरस्टूड कि नहीं, अब मैं और लोगों को नहीं बनने दूंगा, दैट वॉज वेयर आई स्टार्टेड दिस फकिंग बिग यूट्यूब चैनल फॉर अस, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ माई पर्पस। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि चीजें आपके लिए आसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जब मुश्किल वक्त आते हैं ना, तो आपको खुद को मैनिपुलेट करना होता है, खुद को ट्रिक करना होता है। जब आप फेल हो रहे होते हो तो रिवॉर्ड से अपने आप को मोटिवेट करना होता है, या कभी कभार उस फेलियर को देख के हमें ऐसी चीजें सोचनी होती है कि मैं आउटकम से अटैच नहीं हूँ। वो लाइन सुनिए, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं। समझ रहे हो? यू हैव टू गेट इन टू दैट जोन, यू हैव टू ट्रिक योर माइंड सो दैट यू स्टे, आप उस रास्ते पे टिके रहो। और यही फेलियर सक्सेस आपके माइंड को, जब तक आप अपने ब्रेन को ये चीज़ें देते रहोगे, आपके माइंड को फ्लेक्सिबल रखेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चीज़ें समझने, सीखने और वापस करने की ताकत देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक एज के बाद ना अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में बांध देते हैं कि मैं तो ये हूँ, जिस वजह से वो एक विक्टिम माइंडसेट में ही आ जाते हैं कि अरे यार मैं तो ये करता हूँ, ये मुझसे कैसे होगा। और एक बहुत एसेंशियल चीज़ जिसने मुझे मेरी लाइफ में अपने पर्पस पे काम करने के लिए, या चीज़ें अचीव करने के लिए, या खुद को समझने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प की है ना मेरे दोस्त, वो है राइटिंग। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मुझे पता है भले इस वीडियो को 10,000 लोग देखें, और केवल 10 लोग अगर आज से अपनी लाइफ में रोज़ रात को बैठ के ये लिखने लगे कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, कल मैं क्या करूँगा, और वो मैं इसीलिए करूँगा क्योंकि बाद में मुझे ये करना है, आज का मेरा दिन कैसा गया, क्या मैंने जो सोचा था मैंने वो चीज़ें की। ट्रस्ट मी, आपका यही चीज़ों को लिखना, रोज लिखना, आपको एक आइडिया देता है कि हाँ मेरे दोस्त आप आगे बढ़ रहे हो। एंड मेरे ओपिनियन में अगर एक आदमी की लाइफ में ये 3-4 चीज़ें फिक्स होना, जैसे डेली गोइंग टू द जिम, रोज 1-आध घंटा सोशलाइज करना अच्छे लोगों के साथ जो कि खुद भी अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, उन लोगों के साथ अच्छे आइडियाज डिस्कस करने के लिए अगर आप 1-2 घंटे निकालते हो, दैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। तीसरी चीज़, मेरे हिसाब से हर आदमी को, नो मैटर वो अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज में हो, अगर वो डेली अपने आप को 1 से 2 घंटे डेली लर्निंग के लिए दे सके ना, सेल्फ लर्निंग, वहाँ पे वो आदमी ना बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। जब उसे पता है कि शायद अगर वो उस चीज़ में 1-2 घंटे बस सीखने में अगर उसे मज़ा आ रहा हो, और वो ये ना देखे कि इसे सीखने के बाद मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं, अगर वो अपने अंदर ये लर्निंग हैबिट, में भी वो एक लैंग्वेज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कोर्स हो सकता है कि आप एक डेवलपर हो जिसने आप जावा सीखी हुई है, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न ये भी कैसे करना है। हो सकता है आपको 1-2 साल में उसका रिजल्ट ना दिखने वाला हो, बट यू स्टिल डू इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कि आपको भी चीज़ें पता है, आपको एक फुलफिलमेंट फील होता है अगर एक आदमी ये हैबिट डेवलप कर ले। और एक आदमी ना डेली 1 से 2 पन्ने ऐसा बस पढ़ने के लिए भी अगर पढ़ लेना, ट्रस्ट मी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगता है। और ये चीज़ें मैंने की हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा मैं बहुत आगे, नहीं भाई, आप मुझे कहीं पकड़ भी लोगे मिलते हुए तो मैं चप्पलों में ही घूमता हूँ, और मैं ये सटल ब्रैगिंग भी नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल फिर भी आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स और आई एम एट अ गुड स्टेज।
मतलब फेयर स्टेज, मतलब हाँ मेरे कॉलेज के टीचर्स वगैरह ने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। देखो भाई जल्दी सो सकते हो तो अच्छा है, रात को खालीपन में प्रोडक्टिविटी आती है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, बट स्टिल स्लीप को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कभी भी सो, लेकिन सोने के पहले अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि याद रखना हमारा जो ब्रेन है ना वो आज तक टाइम के साथ ना कंटिन्यूसली क्रम्बल और क्रश, ऐसे जैसे तारे उलझ जाती है ना वैसे उलझा हुआ है। तो हम लोग उस दिमाग की उलझन को ना खत्म करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस उलझन पे ना जाए। और जब हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन वो दिमाग की तारें सुलझने लगती हैं। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमें जो चीज़ें सही है करने के लिए, जो चीज़ें हमारे अंदर से हमारी बॉडी मांग रही है ना, वी स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करते जाते हो ना, यू स्टार्ट गेटिंग मोर फोकस्ड इन योर लाइफ। आपके अंदर से उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आने लगती है। और IG नाम की एक ऐप है जिसको मैं बोलूँगा कि एक्चुअली अगर आपका एक सोशल मीडिया प्रोफाइल केवल निवस्त्र लड़कियों से भर चुका है, या केवल फालतू के मीम्स आ रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रस्ट मी ब्रो, अनइंस्टॉल दैट पीस ऑफ शिट, इट इज़ कॉस्टिंग यू योर लाइफ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। वैसे भी देखो भाई, गधा गधा रहता है, घोड़ा घोड़ा रहता है। जिसको अपनी लाइफ सही में चेंज करनी है, वैसे होपफुली ये वीडियो आधे से ज़्यादा हो चुका है, और अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि प्रोबेबली अगर ये चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं, अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे मुझे बचना है, और अगर आप इन चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दोगे, जो मुझे लगता है आप कर सकते हो, यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट। क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत सारे लोग इसीलिए डिलीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उनके जो फॉलोअर्स, उनको जो आसपास के लड़कियां दोस्त फॉलो कर रहे हैं, जिनको कोई अपने से बेटर समझता है, जब वो लोगों को वो फॉलो करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ना वैलिडेटेड फील होता है कि अरे यही तो मेरी रियल पावर है। इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है। जब आपको वो फेक वैलिडेशन मिलता है अपने फॉलोअर्स में, उस लड़की को देख के, अरे भाई देख मेरे को फॉलो करती है, यू ब्रो दिस इज अ पीस ऑफ शिट। ये चीज़ें मैंने की है, दैट इज़ वाई आई नो रियल में कोई कनेक्शन नहीं है, बट जस्ट टू सी ओके देखो भाई ये मैं इससे फॉलो किया जाता हूँ, कि भले ही किसी और को दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम अपने से बेटर किसी इंसान को समझते हैं, किसी लड़की को समझते हैं, और हम देखते हैं हमें फॉलो कर रही है, तो वो इंस्टाग्राम बहन चोद हमारी जिंदगी बन जाती है। व्हाट पीस ऑफ शिट मैन। तो सोने के पहले वेल्थ अफर्मेशन सुनो कि आई अट्रैक्ट मनी वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रो मनी अफर्मेशन होते हैं, वेल्थ अफर्मेशन होते हैं, जो आपको ना बस पावरफुल बनाते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट सपोज टू बी, दिस वीडियो इज़ नॉट टू चेज मनी, बट वो पॉजिटिव अफर्मेशन ना आपको ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल बन रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मेरे पास ऊपर वाला पैसे भेज रहा है, सो दैट आई कैन पुट इट इन द राइट प्लेसेस एंड डू राइट थिंग्स। मनी इज द फॉर्म ऑफ पावर दैट आई एम गेटिंग। ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वेल्थ अफर्मेशन सुनने की आदत डालिए, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड पॉडकास्ट सुनिए, आप उनके नोट्स बनाइए। आप, मैं सच बता रहा हूँ, लिखने से मेरी लाइफ चेंज हुई है। और नोट्स बनाना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से जोड़ दो। एक बहुत ही बेकार रिलेशनशिप बन गया हमारा पढ़ना और नोट्स बनाने का हमारी एजुकेशन से, जहाँ पे हम लोग उससे इतना ज़्यादा नफरत करने लगते हैं कि हम अपने बेनिफिट के लिए भी चीज़ें नहीं करते। तो अपने ही माइंड के अंदर ना एक पैरेलल माइंड बनाओ, एक ऐसा पैरेलल माइंड जो आपको ऑब्जर्व करता हो, आपकी थॉट प्रोसेस को चेक में रखता है, आपके एक्शंस को चेक में रखता है। आपका वो पैरेलल माइंड आप पे नजर रखता है कि क्या आप फालतू की चीजें सोच रहे हो, या क्या आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स का चेन रिएक्शन होने वाला है, जहां पर आपको ये याद आने वाला है 2 साल पहले मैंने ये बोल दिया था, काश मैं ये नहीं बोलता, यार मेरी लाइफ कितनी खराब है, ये वो। एक थॉट्स चेन रिएक्शन से आते हैं। तो क्या वो इस डायरेक्शन में चेन रिएक्शन होने वाली है, तो उसे रोको और अपने आप को पॉजिटिव जगह लेके अपना ध्यान डाइवर्ट करो, हैवी ब्रीदिंग करो, दूसरी चीज़ों पे फोकस करो, अपने माइंड को ऑटो करेक्ट पे लगा दो भाई, पैरेलल माइंड के थ्रू, कि क्या आपके जो एक्शंस हैं, वो जो आपने अपने ड्रीम्स और गोल्स और एस्पिरेशन सेट किए हैं, क्या वो उनसे मेल खा रहे हैं आपके बिलीफ से। ये ऑटो करेक्ट जिसने लगा दिया भाई, हिज लाइफ इज फकिंग चेंज्ड। और इन्हीं सब चेन रिएक्शन से बचने के लिए मैंने आप सभी को बोले अपनी अपनी टू डू लिस्ट बना लो भाई। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो भी नीचे पिन कमेंट वगैरह पे लगा दूंगा, मेरे टेलीग्राम से वापस डाउनलोड कर लेना। ऊपर पड़ी हुई है, नहीं तो कमेंट करोगे तो फिर से भेज दूंगा सबके लिए। अपने माइंड को नेगेटिव सेल्फ टॉक से क्लियर करो, अपने आप को पॉजिटिव बातें कहो, सही सही गाने सुनो। जो आपके अंदर ना कई सारे ट्रिगर्स होते हैं, अचानक से एक गाना सुन के उस लड़की की याद आना, खैर चलो वो तो बहुत जाहिर है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन देख के, कोई ट्रॉमास अगर आपके अंदर ट्रिगर हो रहे हैं,
उन चीज़ों पे काम करो, उनको सोचो, उन ट्रॉमास को धीरे धीरे रिजॉल्व करो, अपने आप को मैनिपुलेट करो कि क्यों वो चीज़ नल है, उस चीज़ का अब कोई भी वजूद नहीं है, आपको केवल आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी थिंकिंग ही हर्ट कर रही है। क्योंकि याद रखना, थिंकिंग, सोचना एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कई बार बोल चुका हूँ और मैं बार बार बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से हमारी फैमिली में रोज़ नए नए लौंडे जुड़ रहे हैं भाई। आप भी शेयर करते रहिएगा अपने भाइयों में, ताकि वो भी एक सही डायरेक्शन में आ सके, उनको भी चीज़ें रियल में समझ में आने लगे। तो अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करो, अपनी लाइफ में ग्रेटनेस को फॉलो करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस दुनिया में 90% लोग पता है कैसे ऑपरेट करते हैं? फियर में ऑपरेट करते हैं, डर में ऑपरेट करते हैं। अगर मैं इतने बजे नहीं पहुंचा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए, किसी तरह इतने मार्क्स के लिए पढ़ लो, या कम से कम ये कर लो, इतनी अटेंडेंस। ये जो फियर में जो लोग ऑपरेट करते हैं ना, वो लोग कभी भी अपने पर्पस के पास नहीं पहुंच सकते। और कई सारे लोग तो दूसरों के टाइम के भी हिसाब से चलते हैं, ये आने वाला होगा उसी समय मैं पहुंच जाऊंगा। नो ब्रो, दिस इज द मोस्ट डेरोगेटरी थिंग दैट यू कैन डू एज अ फकिंग मैन। खुद को लीड करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डूइंग ड्रग्स। व्हाई? बिकॉज मैं अपने आप को लीड कर पाया। जब मैं उस फेज में था ना, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ करूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे अपने ऊपर ना खुद को लीड करने पे भरोसा था कि यार कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी मैं अपने आप को लीड कर सकता हूँ, मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ। क्योंकि याद रखना, मैस्कुलिन रहना और अपनी लाइफ में पर्पसफुल रहना, ये एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरा इट इज़ नॉट लाइक एकदम से मैं आ गया और फ्लो बन गया काम करने का। वो चीज़ होती है, बट 50% टाइम्स वो फील होता भी नहीं है करने का। स्टार्टिंग में हर चीज़ एक्साइटमेंट देती है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने आप को लीड ही करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कितना भी करें हमारे रिजल्ट्स चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हमें फिर भी लड़ते रहना पड़ता है। तो एक्शन लेना एक बहुत कॉन्शियस चीज़ है, जो आपको खुद को ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाके करनी पड़ती है। और जब आप अपने इमोशंस जो आप चाहते हो उसके अगेंस्ट जाके भी आप वो करते हो जो चीज़ सही है ना, वो चीज़ आपके अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करती है, जो आपके अंदर के सभी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे होगा, इन सबको ब्रेक कर देता है। क्योंकि याद रखना, जहाँ पे एक वीक आदमी फेलियर्स और रिजेक्शंस इन सबको देख के ना एट द एंड गिव अप करके अपनी रियलिटी को और जो उसे मिला है उसे एक्सेप्ट कर लेता है ना, और उसके बाद वो अपने आप को इनडायरेक्टली सेल्फ हार्म करने लगता है। दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, डेरोगेटरी हैबिट्स में जाएगा, पॉर्न देखेगा, अपने आप को बस प्लेजर से अटैच रखेगा ताकि उन फेलियर्स के बारे में ना सोचे। वहीं पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा शेर वीडियो देख रहा है, वो अपनी लाइफ में फेलियर्स और रिजेक्शंस आने के बाद अपने आप को सेल्फ हार्म कैसे करेगा? और ज्यादा हार्ड वर्क करके। सेल्फ हार्म मीन्स खुद को दर्द पहुंचाते हैं ना लड़के सिगरेट पी के। सिमिलरली दैट वेज आपका सेल्फ हार्म का तरीका है बाय डूइंग मोर हार्ड वर्क। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में ऊपर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेल फोन्स ने आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। आदमी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। आपका इतना सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आपको कहाँ से उठा के कहाँ ले जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। तो बस सैक्रिफाइस करना सीखो। जो लोग आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो। दोस्तियाँ निभाना बंद करो। मैंने अपनी लाइफ बहुत दोस्तियाँ की हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत स्टार्टिंग से बोलते थे, लेकिन मैं दोस्तों को इसीलिए नहीं छोड़ पाता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अगर मेरे दोस्त नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। तो मैं एक लूप में फंस गया था क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था, इसीलिए मेरे दोस्त थे, और मैं कुछ ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास मेरे दोस्त थे। समझ गए? अब ऐसा नहीं है। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, आपके दोस्त वही होते हैं जिनको जब आप अपने गोल्स और एम्बिशंस बताओगे तो ये आपका मजाक उड़ाएंगे, और बाद में बाय एनी चांस अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो तो भी आपकी हंसी उड़ाएंगे। बट इन केस इफ़ यू अचीव सक्सेस, ये खुद को आपसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू मी। ओके, दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट देयर वर सम पीपल जो मुझे बोल देते थे, हाँ भाई तू बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा ना, मैं देखता हूँ तू होगा कहीं और का, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आई हैव, मेरे पास थे वो लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे और ज़्यादा फोकस और क्रिएटिव बनाया है, बिकॉज डेफिनेटली आई वॉन्टेड टू प्रूव दोज पीपल ऑल्सो रॉन्ग। बस इस चीज़ में बिलीव करना, बस लोगों के अंदर विश्वास करना बंद कर दो कि यार ये जो सोचते हैं, ये जो बोलते हैं वही सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं सही बता रहा हूँ, बचपन से लेके आज तक आपकी पर्सनालिटी पता है किस बेसिस पे बनी है?
लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद आएगा, लोगों के वैलिडेशन के बेस पे आपकी पर्सनालिटी बनी हुई है। जो पीपल प्लीजिंग, नाइस गाय सिंड्रोम है, ये सब और कहीं से नहीं आया है, ये बस इसीलिए है ताकि आसपास के लोगों से डर लगता है पता नहीं हमें कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे हम बुरा मान जाएंगे, और खुद को बदलते नहीं है, उनके हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ पे वो जो बोलेगा मैं वैसा हूँ, यहाँ पे वो जो बोलेगा मैं वैसा हूँ। दे डोंट हैव अ स्पाइन ऑफ देमसेल्व्स। और आपके आधे से ज़्यादा दोस्त, और आपको भी पता है, आप जैसे ही अपनी पर्पस की जर्नी पे जाओगे वो लोग आपसे छूट जाएंगे, बिकॉज वो लोग आप वाला सार्थक नहीं, वो लोग तो अलग चूतिया सार्थक को देखते थे ना, जिनको देख के उन्हें कंफर्टेबल फील होता था। अब अचानक से वो बदल जाएगा तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देगा। हमारा दोस्त ये थोड़ी ना, हमारा दोस्त तो चूतिया है, वो तो अपना टाइम वेस्ट करता है। तू कौन है भाई, तू तो काम करते, तू निकल, तेरे से तो हमारा मैच भी नहीं बनता है। हमारी दोस्ती दूसरी पर्सनालिटी से हुई थी, ये तो दूसरा बंदा है। तो अपने पर्पस को ढूंढते हुए बस ये याद रखना, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करते वक्त आप बहुत क्विक फ्लो स्टेट अचीव कर लेते हो, या आपको फ्लो स्टेट बेसिकली आपके दिमाग में और चीज़ें चलनी बंद हो जाती हैं, आपको समय का अंदाज़ा नहीं रहता, वो करते हुए आप मानो उसके अंदर खो जाते हो। दैट इज कॉल्ड फ्लो स्टेट। जिन चीज़ों को करते हुए यू फील लाइक अ किंग, और आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सको, और उसके लिए और उसको करने के लिए डेफिनेटली आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए जो गेन करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। आपका जो पर्पस होगा वो आपको ईजी लगेगा जब आपके लिए लर्निंग ईजी होगी, क्योंकि मान लो अगर आपका पर्पस आपको टफ लगता है या कहीं पे आप फेल होते हैं, और जब आपको लर्निंग करनी आती होगी तो आप जिस वजह से फेल हुए होंगे यू विल लर्न इट एंड यू विल ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल। जस्ट लाइक मैंने जब अपने परफ्यूम के बैचेस बनाने शुरू किए थे, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, मेरे आसपास के लोगों को पसंद ही नहीं आता था, वो बोलते थे भाई ये क्या है। फिर मैंने सीखा, चीज़ों को इम्प्रूव किया, अलग अलग केमिकल स्टडी किए जो एक्चुअली परफ्यूमरी में डलते हैं, डीप नॉलेज ली, तब ना जाके मैंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो कि भाई आजकल बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स को पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट में उनका डैडी आया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो मार्ट, हमारी खुद की वेबसाइट, हम कहाँ नहीं है भाई, हम आप और मैं। और जब आप ये फ्लो स्टेट किसी भी काम को लेके अचीव करते हैं तो आपके इमोशंस मानो नम हो जाते हैं, आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ये एक हद तक बहुत सही भी है, एक हद तक बहुत बुरा भी है, क्योंकि जब आर्नोल्ड अपने इंटरव्यू में बोल रहा था कि व्हेन आई वाज ऑन माय पर्पस ना, माय ब्रदर एंड माय फादर डाइड एंड आई डिड नॉट फील एनीथिंग, क्योंकि मेरी चैंपियनशिप आ रही थी। तो एक बहुत ही आपके सारे इमोशंस यहाँ पे चले जाते हैं। तो काफ़ी सोच समझ के करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट पर्पस इज़ ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका में लोग लाइफ ऑफ एंगेजमेंट भी जीते हैं। लाइफ ऑफ एंगेजमेंट मीन्स आप देखो फैमिली के साथ घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स है उनके यहाँ, तो दे आर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग। तो एट द एंड हैप्पीनेस शुड बी योर दिस गोल, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। और हैप्पी रहना भी एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन है, आप ज़बरदस्ती हैप्पी नहीं, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, यू हैव टू टेक डिसीजंस दैट कीप यू हैप्पी। और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, अगर आप पर्पस ढूंढने की जर्नी पे जा रहे हो ना, तो कुछ बोझ हैं जो आपको अपने ऊपर से उतारने होते हैं, विच इज़ दैट कि अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये गलती मैंने बहुत साल की और इसके लिए मैं आज भी सॉरी बोलता हूँ। और हो सकता है अनअवेयर भी था मैं उस समय, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट क्योंकि क्या हुआ, मेरी इनर कॉलिंग अलग थी, मुझे अलग चीज़ें करनी थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी भलाई के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम में डाला, ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में फेंक दिया, जो कि मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी कर ली। बट मेरे अंदर ना, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था और वो मुझे पढ़ते थे और मुझे ऐसी चीज़ें कही जाती थी कि ये हम तो प्यार नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा ये हाल है, विच वॉज ऑल्सो वेरी राइट। बट उस चीज़ ने ना मेरे अंदर एक रेबेलियस एटीट्यूड डेवलप कर दिया था, जो आपकी क्रिएटिविटी वगैरह सब खत्म कर देता है, प्रोडक्टिविटी को ओवर कर देता है अपनी लाइफ में, जो कि मेरे साथ हुआ था। और अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको अपने पैशन और पर्पस में सपोर्ट करें, तो उनको बताने से पहले कुछ प्रूफ ले के आओ उनके सामने। आप देखना, आप चौंक जाओगे वो आपको कितना सपोर्ट कर लेंगे उस चीज़ में कि हाँ बेटा तू कर। तो उनको पहले आप अपना हार्डवर्क करके कुछ प्रूफ तो कलेक्ट करो, स्टार्टिंग से डिंडोरा पीट के कोई फायदा नहीं है। और याद रखना, आपका पर्पस आपकी इमेजिनेशन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। आपको थोड़ा बहुत डिल्यूजन में रह के, डिल्यूजन मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मेरी रियलिटी वो, उस डिल्यूजन को आपको रियलिटी में लाना ही, वो आपकी सोच को रियल बनाना ही। तो भाई मेरे हिसाब से आदमी को इसीलिए इतनी अच्छी क्रिएटिव इमेजिनेशन, इतना ज़्यादा एम्बिशियस कि बहन चो जो मिले वो कर लेंगे, और फेलियर से लड़ने के लिए इसीलिए तो इतनी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ दी है ताकि वो अपनी सोच को बहन चो रियल में कन्वर्ट कर सके। सो इफ़ यू आर अ मैन, यू प्रोबेबली हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनसाइड ऑफ यू,
ऑलरेडी अपने अंदर एक सुपर हीरो माइंडसेट डेवलप कर लो। आपका मेल ईगो ही आपको वो हीरो बनाने के पीछे पागल करा देगा। अब स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई, पढ़ाई आपकी जिंदगी के लौड़े लगा देती है, बट स्टिल रिमेंबर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, योर स्टडी इज योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि याद रखना, मैं इंजीनियरिंग से नफरत करता था, लेकिन उसके बावजूद भी अब आज की स्टेज में आई बिलीव जो मैंने इंजीनियरिंग की ना, उसने मेरे माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड बना दिया। उसने मुझे चीज़ें आसान लगाने लगी, क्योंकि जितना स्ट्रेस, जितना डिप्रेशन मुझे इंजीनियरिंग ने दे दिया ना, ट्रस्ट में बाकी की चीज़ें फीकी लगने लगी मुझे। वो रेजिलियंस मेरे अंदर डेवलप हो गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक कैरेक्टर आ गया, एक एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर। और कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि डोंट बी दैट गाय, स्कूल खत्म हो गया तो काम खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, जॉब का टाइम ओवर हो गया, आई एम डन। नो ब्रो, दैट इज वेयर योर रियल लाइफ स्टार्ट्स, देयर वेयर, दैट इज वेयर आप डेवलप होना शुरू होते हो। वहां पे आपको खुद को रिफाइन, दैट इज वेयर यू लिव फॉर योर सेल्फ। आप वो 8 घंटे काम करना इसीलिए करते हो सो दैट बाकी के घंटों में आप खुद को ढूंढ सको, खुद के लिए कुछ करो। वही एक्स्ट्रा डेप्थ आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देता है। वही एक्स्ट्रा डेप्थ, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के अलावा जो बाकी चीज़ों का शौक था ना, तो जब मैंने बाकी की चीज़ों पे काम करना शुरू किया, वो एक्स्ट्रा टाइम में चीज़ें करनी शुरू की ना, तो मेरा अपनी पढ़ाई वगैरह पे भी ना बहुत अच्छी से ध्यान लगने लगा। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अपनी अगर मुझे ये करते रहे ना, इसका मतलब भाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा स्मूथ चलानी है। तो इसकी वजह से मेरा ये भी हो गया और यहाँ पे भी मैं एक्सेल कर गया था। मैं फर्स्ट बेंचर बन गया था भाई अपनी क्लास में। फ्रॉम बैक बेंच माल फूक के बैठा रहता था, सो जाता था अपनी क्लासेस में। टू अ गाय हु स्टार्टेड सिटिंग इन ऑन द फर्स्ट बेंच। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरी टीचर ने ना क्या किया था, बच्चे बकचोदी कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मैम ने क्या किया, 100 बच्चों की क्लास एक एक करके ना सबको पूछ लिया कि मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला था। भाई माँ कसम बता रहा हूँ, कसम नहीं खानी होती यूट्यूब की पॉलिसीज में। मैंने एक एक चीज़ नोट कर रहा था, टीचर ने मुझे वो पूछ लिया। उसके बाद मुझे ये चीज़ बोलनी तो नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी मैम। उन मैम ने, मैंने उन्हें बोला मैम मेरे को अगले दिन वही मैम मेरे को पिछले साल भी पढ़ाती थी और मेरा एग्ज़ाम था और मुझे कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं प्रेजेंट में बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। तो वो 1 साल पुरानी, भाई मैंने मैम से पूछा मैम क्या करूं, क्योंकि वो मैम एक्चुअली मुझे पसंद करने लगी थी बिकॉज मैंने उन पे ध्यान दिया। आई शोड रिस्पेक्ट टू हर। ब्रो आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, मतलब क्योंकि मेरे पास वो टिक कर दिए गए थे। तो आई एम सेइंग कि व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट ना, चीज़ें आपके सामने बेंड होने लगती हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब जो हो गया सो हो गया भाई, लेकिन इट वाज बिकॉज मैं चीज़ें सही कर रहा था तो चीज़ें बेंड डाउन होने लगी। और भाई अगर आप ये पर्पस की जर्नी में ना, आपको जाने के लिए ना एक अबंडेंट माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना कूदा होना चाहिए कि ठीक है, आई एम हैप्पी अगर मैं दिन की 8 रोटी, वही जितना, अगर मुझे खाना मिले, छत मिले, सोना मिले, मैं उसके बाद कुछ भी कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ फुलफिलिंग टू मी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास गाड़ी ना हो, घोड़ा ना हो, बंगला ना हो, मुझे लोगों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ यही होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप इस फीलिंग से फ्री हो गए ना कि लोग क्या सोचेंगे, उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल डेवलप करने वाली फीलिंग से अगर आप ऊपर आ गए ना, पर्पस आपके सामने घुटने टेकेगा। और सिर्फ आपका पर्पस और सक्सेस नहीं, इवन विमेन, याद रखना, मनी एंड विमेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट होती हैं। इनको आप पटा नहीं सकते, इनके पीछे भाग के आप इन्हें ले नहीं सकते। जब तक आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला नहीं होगा कि मेरे पास ऑलरेडी है या मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आ जाते हैं ये लोग, मैं सही बता रहा हूँ। तब जब आपके पास ये माइंडसेट आ गया, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब आप इनके पीछे भागोगे तो आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे, और जब आप सही जगह पे अपनी एनर्जी डालोगे, राइट वे में एक्ट करोगे, ये चीज़ें आपके पीछे आएंगी। और एंड में मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को ना एक मशीन गन, या जैसे हम लोग गेम्स में देखते हैं ना, गन्स अपग्रेड होती चली जाती हैं, या मान लो कोई कार है जो कि हर लेवल के बाद अपग्रेड होती है, उस तरह से मैं चाहता हूँ आप अपने आप को कंटिन्यूसली लेवल अप करते रहो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स जो आपकी लाइफ में आएंगी विच आर गोइंग टू बी फकिंग अनबिलीवेबल ब्रो। और मेरा पर्पस भी कंटिन्यूसली चेंज होता है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम माई फिटनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम माई ग्रूमिंग। एक टाइम था भाई जब लड़की पटानी सीखी भी, लेकिन उस लड़की पटाने, बहुत सारे लड़के आते हैं लड़की पटाने के लिए, ये वो बोल देंगे, बट उसमें डेप्थ ऐड करने के लिए मैंने साइकोथेरेपी सीखी, साइकोलॉजी की सर्टिफाइड स्टडीज़ की। क्यों? मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी फेमस हो चुका था, मेरे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी थी, बट मैंने फिर भी स्टडी किया। क्यों?
बिकॉज मेरा एक्चुअल में पैशन था वो चीज़ कि लोगों को डेप्थ देनी है भाई, लोगों को ये नहीं बताना है कि डेट पे ये मत करो। ये चीज़ें मुझे एक्चुअली बहुत चीप लगती हैं ब्रो। मेरा काम ही मैं लड़की पटाना इसीलिए सिखाया ताकि कोई चूतिया टाइम वेस्ट ना करे, अपनी सही चीज़ पे अपनी एनर्जी डाले, जो कि हो रहा है। लड़के बहन चोट बाहर आ गए हैं। I have won, I win daily। उसके बाद लोगों को प्रॉपरली काउंसिल करा, मैंने चीज़ों को समझा, डायनेमिक्स को समझा, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया, अपने एक्सपीरियंसेस और बढ़ाए। उसके बाद मेरी परफ्यूम वाली जर्नी तो आप सभी को पता है, मतलब उसके ढोल में ऑब्वियसली पीटूंगा बिकॉज आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऑफ यू ओनली गाइस। कि स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ पे मैं एक वेंडर के पास गया था, हाँ भाई चलो कुछ परफ्यूम दिखा दो यार लड़कों के लिए, टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को ऐसा लगने लगा भाई ये क्या बेकार चीज़ें दिखा रहा है भाई, मैं अपने भाइयों को ये नहीं, मैं बनाऊंगा इन लोगों के लिए, मैं इन्हें दूंगा सही चीज़। फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे मैं खुद हर चीज़ करने लगा, दैट इज़ वेयर क्यों किया मैंने। आप लोगों को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता कि मैं बना रहा हूँ, ब्रांड्स बन रही है, मैं ऐसे ही बिकने के लिए चीज़ें बिक जाती हैं, बट स्टिल वाई डिड आई डू दैट, वॉट इज़ इट? क्योंकि मेरा असली हैप्पीनेस फुलफिलमेंट चीज़ों को करने में है, रिजल्ट ओरिएंटेशन में कुछ खास नहीं है। सो गाइज मैं थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ना इस बार अपने बारे में बात की, क्योंकि ना ये चीज़ मैंने जी है। खैर हर वीडियो में अपने ही लेसन्स देता हूँ, बट स्टिल मैंने इन चीज़ों को ना लिव किया है और अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं भाई। अब आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि मैं कितना शो ऑफ कर रहा हूँ, क्या भाई प्लीज़ ऐसा सच में नहीं है। मेरी बात का यकीन करना भाई, आप कभी आ जाना पुणे, हो सकता है मैं आपको ऐसी हालत में दिखूंगा दैट यू वोंट इवन नो ओ फक इट्स मी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्विगी वाला बंदा आ गया था मेरे घर पे, उसने वापस नॉक किया एंड मैं अपनी वर्स्ट कंडीशन में, भाई मैंने शायद ऊपर टी शर्ट भी नहीं पहनी, मैं अपनी वर्स्ट कंडीशन में चश्मा, ये वाला चश्मा लगाया हुआ था मैंने, देखो ये ऐसा, मतलब कोई मुझे पहचान भी नहीं सकता था ब्रो। दैट गाय फकिंग रिकॉग्नाइज्ड मी और उसने मुझे बोला कि अरे सार्थक गोयल। मैंने बोला ओ फक, ये मुझे पहचान कैसे गया मेरी ऐसी हालत में। सो आई एम जस्ट सेइंग कि या आई जस्ट लव माई वर्क, दैट्स इट गाइस। सो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। डैडी परफ्यूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। न्यू फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, उसके लिए भी आप सब रेडी रह सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आप सभी को ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, आई सीरियसली लव यू ब्रो, बाय।